काइनेटिक्स मतलब कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर्स है, ठीक है। तो देखते हैं एंजाइम के फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स जो है ये हम देखेंगे 4 फैक्टर्स है, ठीक है। एक तो देखेंगे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे भी हो सकता है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम का एक्टिविटी घट जाएगा बढ़ जाएगा, उसी तरह देखेंगे घटेगा तो भी होगा, ठीक है। उसी तरह फोर्थ जो देखेंगे, ठीक है, वो है पीएच, ठीक है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, दे आर अफेक्टेड बाय क्या, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड एंजाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर एंड फोर्थ इज पीएच, चारों अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी देखेंगे तो एंजाइम जो होगा ना, जब भी है एंजाइम देखेंगे तो कुछ भी अगर हीट होगा कुछ भी है अफेक्टेड होता है तो क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा टेम्परेचर से, ठीक है। उसी तरह पीएच से भी। तो देखते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होने में एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ अगर देखेंगे हम, ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं तो ये देखिए इस तरह होगा, ठीक है। आई विल ड्रॉ अ ग्राफ ऐसे, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो ये ग्राफ देखिए एक देख रहे हैं, तो ये ग्राफ जो देख रहे हैं ये क्या है, 2 ग्राफ देख रहे हैं। इधर जो देख रहे हैं ये है दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्या देख रहे हैं, दिस इज एस कहते हैं, इस मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इधर जो देखेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो अब ये बताइए रिएक्शन किसका, केमिकल रिएक्शन की एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो एंजाइम द्वारा ना, तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। ये अब हम देखते क्या है, ठीक है, क्या देखते हैं कि जैसे जैसे अब सपोज करिए कि कोई 10 एंजाइम हमारे पास है, ठीक, इसी बर्तन में 10 एंजाइम है, ठीक है। अब ये 10 एंजाइम में क्या किए हम, सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, तो एक सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या होगा, एंजाइम तुरंत ले लेगा, 2 डालेंगे तुरंत ले लेगा, 3 डालेंगे तुरंत ले लेगा, 4 ले लेगा, तो 10 तक डालेंगे तो क्या होगा, लेते जाएगा। लेकिन 11th एंजाइम तो ज्यादा नहीं है, सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो क्या होगा, फिर तो बेकार ही हो जाएगा, कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, उसके बाद हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट तो अब है नहीं ना कहीं बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट के लिए, तो वो क्या हो गया। तो इसीलिए ग्राफ क्या होगा इसका देखेंगे, तो इसका ग्राफ जो देखेंगे ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जबकि क्या होगा, ये ग्राफ जब ये सबस्ट्रेट क्या हो गया, डाल रहे हैं एक्टिव साइट नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये स्टेशनरी ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहां देखिए यहां बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, यहां सबस्ट्रेट बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया एक समय पर, लेकिन सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया तो नहीं बढ़ेगा, तो ये मैक्सिमम क्या होगा, ये है वी मैक्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब v0, इनिशियल वेलोसिटी को v0, ठीक है, तो इसको v से कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, v मैक्स इतना ही ना, एक समय आएगा इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है ये जो कर्व जो बन रहा है इसको कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। कैसा कर्व कहेंगे, हाइपरबोलिक कर्व। तो ये कैसा कर्व शो करेगा, इट विल शो विच टाइप ऑफ कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। तो यहां पर आप खुद देखेंगे, यहां पर क्या होता है, इसके लिए एक इक्वेशन होता है, ठीक है, इसको कहते हैं v0 इज इक्वल टू v max
ठीक है, वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। ठीक है, एस क्या है, एस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, V0 क्या हुआ, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, V0 इज इनिशियल वेलोसिटी, यहां लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और Vmax क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी। Km जो होता है इसको कहते हैं माइकलिस कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, माइकलिस कांस्टेंट। और S क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो है ये, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है माइकलिस कांस्टेंट दिए थे ना, तो माइकल्स एंड मेंटन्स इक्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज माइकलिस, MICHAELIS, माइकलिस मेंटेंस इक्वेशन। ठीक है, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये माइकलिस कांस्टेंट है। तो माइकलिस कांस्टेंट क्या है, इसको बताने के लिए हम थोड़ा सा ये देखते हैं, दिस इज व्हाट माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट है। अब देखिए ये हो गया, Km क्या है देखते हैं। तो ये देखिए V0 को मान ले हम, वेलोसिटी Vmax है, एक ऐसा समय हो सकता है ना, देखिए Vmax बाई 2 है, मान लीजिए कि इस समय क्या होगा, Vmax जो भी है तो Vmax बाई 2 यहां पे ही होगा ना। तो इस समय ऐसे कर रहे हैं आगे, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, Vmax बाई 2 जब वेलोसिटी होगा तो इस समय सबस्ट्रेट का कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा ना। तो Vmax बाई 2 के नीचे करेंगे तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ही है ना। ठीक है, इसी को कहते हैं Km, क्या कहते हैं, Km। तो Km क्या है, यही है माइकलिस कांस्टेंट। तो माइकलिस कांस्टेंट कैसे हो गया Km, तो यहां पर देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे माइकलिस कांस्टेंट, देखते हैं। तो ये देखिए V0 को हमने क्या माना है, Vmax बाई 2। तो यहां पे देखिए इफ V0 इज इक्वल टू क्या हो गया, Vmax बाई 2 ना, इसको हम केस मान के चलते हैं, V0 इज इक्वल टू Vmax बाई 2। तो V0 को ऐसे लिख सकते हैं, Vmax बाई 2 इज इक्वल टू Vmax S के M प्लस S कर सकते हैं। ये देखिए कट गया, ये क्या हो गया, हाफ इज इक्वल टू S के M प्लस S। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, के M प्लस S इज इक्वल टू 2S, तो के M इज इक्वल टू 2S माइनस S, तो के M इज इक्वल टू क्या हो गया, S। ये कर सकते हैं ना। तो Km क्या है, Km क्या है, तो Km को डिफाइन कर सकते हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जब V0 कितना है, Vmax बाई 2। ठीक है, तो माइकलिस कांस्टेंट क्या हो गया, इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच, सबस्ट्रेट का ही कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है ना, एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज Vmax बाई 2। मतलब कि जब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, हाफ हो, उस समय कितना होगा, उसी का है Vmax बाई 2। ठीक है, अब ये Km अगर, तो Km जो है ना, याद रखेंगे, इट इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एंजाइम, इट इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एंजाइम का मेजर है। कहने का मतलब Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एफिनिटी, सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम, ये होता है। कहने का मतलब क्या होगा, सपोज करिए कि कोई एंजाइम है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट डाला जा रहा है, तो सबस्ट्रेट को वो क्या करेगा, वो सबस्ट्रेट को अगर तुरंत उसको पकड़ लेता है, मतलब एफिनिटी ज्यादा है, तो इसका Km क्या हो गया, कम। ठीक है, तो को एक अच्छा एंजाइम होने के लिए Km क्या होना चाहिए, बेस्ट एंजाइम के लिए। ठीक है, तो गुड एंजाइम के लिए क्या होना चाहिए, Km अगर कम है, याद रखिए Km कम है, तो सबस्ट्रेट एफिनिटी क्या होगा, सबस्ट्रेट एफिनिटी ज्यादा होगा ना, सबस्ट्रेट एफिनिटी क्या होगा, एफिनिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक अच्छा एंजाइम, गुड एंजाइम के लिए Km क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये हो गया, तो इसमें जब भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा वेलोसिटी, तो हाइपरबोलिक का। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट हो गया ये, दिस फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा जो देखेंगे दैट इज एंजाइम का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, एंजाइम का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा।
ठीक है। तो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कैसा होगा ग्राफ, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, तो ये इसी तरह ग्राफी से देख ले रहे हैं सिंपली, ये देखिए, ठीक है, दिस इज ग्राफ। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है किसका, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं ये ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, V0 वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कैसा होगा, ठीक है, तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है ऐसा, और ये, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिए, इसमें तो मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है और एंजाइम डाल रहे हैं, 10 सबस्ट्रेट है, एंजाइम डाल रहे हैं उल्टा उसी तरह, तो एक एंजाइम डालेंगे तुरंत पकड़ेगा, 9 10 पूरा पकड़ लेगा, इसके बाद तो नहीं पकड़ पाएगा ना उसी तरह। तो ये इसमें क्या होता है, इस तरह नहीं होता है हाइपरबोलिक, इसमें लिनियरली होता है ऐसे, जब तक कि पूरा ये बाइंड करते गया, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए, पूरा का पूरा सबस्ट्रेट अब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अगर एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा आ रहा है स्ट्रक्चर, ये बढ़ते जाएगा बाउंड करते जाएगा, लेकिन क्या होगा ऐसे फिर स्टेशनरी। तो कहने का मतलब इसमें कैसा आता है, याद रखेंगे, लीनियर और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है। ठीक है, दूसरा। तीसरा देखते हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम एक्टिविटी करेगा। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है आप कह सकते हैं 45 डिग्री के अप्रॉक्स, 37 to 45, तो ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये एक्टिव है, काम करेगा। लेकिन हाँ, हाई टेम्परेचर अगर हो जाएगा, हाई हो गया, चाहे लो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया चाहे लो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर कहने के मतलब मोर देन कह सकते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तब क्या हो गया, ठीक है, तब क्या हो गया, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। एंजाइम क्या हो जाता है, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड। ठीक है, तो डीनेचर्ड मतलब एंजाइम्स का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब कोई प्रोटीन को भी चेंज करेंगे तो डीनेचर्ड हो जाएगा। तो एंजाइम्स आर डीनेचर्ड, दैट इज डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयड, इट डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो इनएक्टिव हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, लो अगर टेम्परेचर होगा, ठीक है, कम होगा, फ्रिज में जैसे रख देते हैं खाना, तो क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिवेटेड हो जाता है। तो इसमें कहेंगे एंजाइम्स आर डीनेचर्ड, नहीं, एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड। तो ये ध्यान देना है, इसमें इनएक्टिवेटेड, इसमें डीनेचर्ड। इनएक्टिवेटेड मतलब क्या हुआ, इनएक्टिवेटेड कहने का मतलब क्या हुआ, इनएक्टिवेटेड कहने का मतलब कह सकते हैं इट प्रिजर्व्स द एंजाइम, मींस एंजाइम्स आर preserved in temporary inactive stage। ठीक है, जैसे कि फ्रिज में खाना हम रख देते हैं, ठीक है, तो फ्रिज में अगर खाना रख देते हैं तो क्या होता है, वो क्या होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर है ना, तो जो भी एंजाइम्स हैं, चावल है, दाल है, उसमें भी जो एंजाइम्स वगैरह हैं, तो वो क्या होते हैं, इनएक्टिवेट होते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे फ्रिज से निकालेंगे फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, इसको एक टर्म कहते हैं डीनेचर्ड, ये इनएक्टिवेटेड। तो इसमें एंजाइम्स आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, ये हो गया टेम्परेचर। इसके लिए अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, तो ये देखिए, ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज्यादा करेंगे तो उससे ज्यादा थोड़ा सा पहले भी करेंगे, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उस पर ज्यादा करेगा तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा, लेकिन उससे पहले भी करेगा कम करेगा, तो कैसा आएगा, बेल शेप। ठीक है, इसमें ग्राफ। नेक्स्ट फोर्थ इज पीएच। ठीक है, फोर्थ इज पीएच। तो पीएच भी क्या होगा, ऑप्टिमम पीएच पर काम करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्टिमम जो होगा पीएच वो क्या होता है, मेनली मान सकते हैं 6.8 पर ज्यादा। ठीक है, तो इसमें भी ग्राफ में कैसा होगा, ये लीजिए, ये पीएच है और ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन।
तो देख रहे हैं ऑप्टिमम पीएच, तो इसमें भी एक पर्टिकुलर पीएच पकड़ेगा, ठीक है, ये कैसा आ जाएगा, बेल शेप्ड, तो इसका भी बेल शेप्ड। ऑप्टिमम पीएच यहां पर है, उससे पहले थोड़ा काम करेगा, थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। थैंक यू।